गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 368th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्कर वेल्थ मैनेजर, ग्लोबस ITI काउंटी, तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ट्राइकॉस्ट द चॉकलेट ब्रांड नाउ गोइंग ग्लोबल, सर्विसिंग वाला एंड ऑफ कोर्स विदर्भ में युवाओं की उम्मीद, युवा फाउंडेशन। अ बिग थैंक यू टू माय होम पार्टनर विच इज सिद्धि विनायक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑफ कोर्स हॉस्पिटल में हॉस्पिटल क्रिम्स हॉस्पिटल। वेल, आज एक बड़े इंपॉर्टेंट विषय पे मैं बात करने वाला हूँ। मैं कुछ दिनों से एक बात समझ नहीं पा रहा कि लोग ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे कि ऑक्सीमीटर को किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से समझा जाता है। सेकंड स्ट्रेन जो है वो इतना भारी क्यों है, क्या क्या चीजों का तुरंत में एक्टिवेशन हो जाना चाहिए अगर किसी परिवार में कोविड पेशेंट मिले तो। अब ये सब बातें हमको कौन समझाए। सामान्य तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें हम अखबार से पढ़ें, टेलीविजन में सीखें, रेडियो से सुने, जानकारी हमको इंटरनेट से मिले। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसे डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाऊं जिन्होंने 5000 से ज्यादा पेशेंट्स को ठीक किया है जो कोविड पेशेंट रहे हैं। ऐसे डॉक्टर से मुलाकात कराऊं जो पिछले साल 2020 मार्च से कोविड पेशेंट्स को ठीक करने में लगी है और आज उनका मुझे वक्त मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे साथ इस वक्त हैं द वेरी पॉपुलर एंड वेरी फेमस डॉक्टर हर्षा छगानी। मैम नमस्कार। आपने राज की बात में अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 368th एपिसोड में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम उम्मीद करेंगे आप थोड़ा सा ऊंचा बोलें और लोगों को ऑक्सीमीटर समझाएं। जी ठीक है। देखिए, ऑक्सीमीटर वर्ड ही तब लोगों को पता चला जब कोविड आया। पहले ये सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही होता था। ऑक्सीमीटर में हम लोग कब यूज करते हैं ऑक्सीमीटर, ये देखने के लिए कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना है। लोगों को बहुत बार कंफ्यूजन होता है। ऑक्सीमीटर में 2 रीडिंग आती है, एक ऊपर की और एक नीचे की। बहुत बार लोग पल्स रेट को ऑक्सीजन रेट से कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लस कुछ ऑक्सीमीटर्स मार्केट में ऐसे हैं कि जो स्टैंडर्डाइज नहीं है। मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं कि जिनमें ऑक्सीमीटर में प्रॉपर रीडिंग नहीं आती है और पेशेंट पैनिक हो जाता है। लास्ट टू लास्ट मंडे आई गेस आई सॉ वन पेशेंट, जब उसके ऑक्सीमीटर में इट वाज 79 बट इन माय ऑक्सीमीटर इट वाज 84। तो आप भी अपने आप को क्लिनिकली एनालाइज करिए कि आपको ब्रेथलेसनेस हो रहा है, क्या लग रहा है, वीकनेस आ रही है, फेंट हो रहे हैं, तब आप जाके कंप्लेंट करिए हॉस्पिटल में कि मेरा सैचुरेशन इतना है। दूसरा क्या हो रहा है, पीपल आर वेरी मच अवेयर नाउ रिगार्डिंग द ऑक्सीमीटर थिंग। क्या हो जाता है, लोग ऑक्सीमीटर में चेक कर लेते हैं, इफ इट इज 94 95 दे गेट पैनिक कि हम लोग पैनिक हो जाते हैं, हमारा 94 95 है, इट इज नॉट 97 98। बट लेट मी टेल यू, इफ इट इज अबव 90 यू डोंट हैव टू वरी। जस्ट एक अपने पास ऑक्सीजन का घर में बैकअप रखिए एंड सी एवरी 4 आवर्ली। इफ इट इज फॉलिंग डाउन देन गो फॉर ऑक्सीजन जो घर में आपने स्टोर किया है। डोंट रश टू हॉस्पिटल्स, वेकेट दोज बेड्स फॉर पेशेंट्स whose saturation is 84 and 85. मैम, आपने अभी अभी उल्लेख किया कि ये किस किस्म से चलता है ये पूरा का पूरा ऑक्सीमीटर। मैम एक बार खोल के आप ऑक्सीमीटर का एक लाइव थोड़ा सा समझाएं। मेरा जो ऑक्सीमीटर है ये डॉक्टर ऑर्डिन का है। इट इज वेरी मच स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक है। मैं आपको इसकी टेक्निक बताऊंगी हाउ टू यूज इट। व्हाट हैपेंस, पीपल जस्ट पुट इट हियर इन देयर इंडेक्स फिंगर। People just put it here in the index finger and they keep it like this, they keep it like this. No. What you have to do is, once you insert this oximeter into your index finger, you have to stabilize it. Okay. ठीक है? आप on करिए and then stabilize it, then only your reading will come perfect. ठीक है. This is the proper way of taking readings for oxygen as well as pulse. ठीक है मैम. See, it is now showing 99, 109. 99 आपका क्या है, ऑक्सीजन है कि पल्स है? That is my SpO2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसमें लिखा होता है, see, it is written SpO2। थोड़ा सा मैम करीब मिलने क्या है? See, it is written SpO2 here and here it is written pulse rate. So this one is
ऑक्सीजन एंड दिस वन इज द पल्स रेट। तो 99 आपका ऑक्सीजन है, 99 is my oxygen level and 106 or 7 maybe this is my pulse rate. ओके तो मैम अब हम सिर्फ एक एवरेज बात करें, सामान्य तौर पर ऑक्सीजन कितना रहना चाहिए? सामान्य तौर पर 95 से ऊपर अगर ऑक्सीजन है आपका तो यू जस्ट डोंट हैव टू पैनिक। लेकिन नॉर्मल ऑक्सीजन जो रहता है वो 90 से 95 भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा। पेशेंट को सरवाइव करने के लिए 85 तो चाहिए। अच्छा, अब मैम 95 आपका जो ऑक्सीजन अभी दिखाया है ना मैम, आपका 99 था, 99 था आपका, तो ये 99 ऑक्सीजन जो है और 102 जो पल्स रेट है ये नॉर्मल है? नहीं, जो पल्स रेट है इट शुड बी 72 बीट्स पर मिनट। लेकिन कभी आप चढ़ के आते हैं तो 80 90 हो जाता है। मैं थोड़ी टैकीकार्डिक रहती हूँ हमेशा, इसलिए मेरा 106 107 बताता है। ओके ठीक है मैम। अब मैम अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल जो आपका 99 है जी, अब हम बात करें 90 से 99 है तो नॉर्मल है? 90 अगर फॉल होता है तो यू हैव टू थिंक इमीडिएटली विजिट योर डॉक्टर, चेकअप करवाइए, इन्फेक्शंस देखिए, ब्लड रिपोर्ट्स होती है, इन्फेक्शंस देखिए एंड देन एनालाइज कि हम ऑक्सीजन अगर घर में रखते हैं तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है क्या, और जब ऑक्सीजन लगाने के बाद तो मैम घर पर ऑक्सीजन तो नहीं रहता ना? नहीं रहता, बट अभी जो सिचुएशन ऐसी है कि आपको हॉस्पिटल में भी बेड्स नहीं मिलते हैं, तो देयर आर सम पीपल हु मेक ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर यू एट होम। अच्छा, यस, तो आप घर में लगाइए। ऑक्सीजन लगाने के बाद अगर आपका 97 98 चला जाता है एंड थोड़ी देर बाद जब आप ऑक्सीजन का मास्क निकालते हैं एंड देन इट कम्स टू 94 95 90 से, देन इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ओके, अब मैम जो ऑक्सीमीटर है उसका जो उपयोग है वो जस्ट जनरली कर लेना चाहिए या पहले 5 मिनट का वॉक या एक 10 मिनट कुछ ऐसा? यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच आई वुड लाइक टू डिस्कस। नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपको डरना नहीं है। अच्छा। आपको घबराहट छोड़ देना है कि मुझे कोविड हुआ है, जो मैम पॉसिबल ही नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है अभी जी। बट कैसा अभी, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, सेकेंड स्ट्रेन है, केसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए लोगों में वो पैनिक आ गया है जी। मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है डोंट पैनिक। ठीक है, पहले आप रेस्ट पोजीशन में आपका देखिए ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन सैचुरेशन। ठीक है मैम। उसके बाद यू वॉक फॉर 5 to 10 मिनट्स एंड देन अगेन टेक इट। डेफिनेटली 2 पॉइंट से वो कम आएगा बट इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ठीक है मैम। ओके, अब मैम ऑक्सीमीटर में आपने चेक कर लिया जी, आपका अगर 90 बिलो आया, मैं बात कर रहा हूँ 80 to 85 के बीच में। यस मैम, व्हाट इज द सिचुएशन? इफ इट इज 80 to 85, immediately get hospitalized, consult your physician who is treating you and immediately hospitalize. He will only refer to you to the certain hospital. मैम, while ऑक्सीमीटर का आपको पता चल रहा है कि आपका ऑक्सीजन क्या है, आपका पल्स रेट क्या है, मैम कोई ऐसी चीज जो आपका इनटेक होना चाहिए, जो आपने खाना चाहिए या पीना चाहिए? यस, इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं हम बढ़ा सकते हैं, हम लोग पी रहे हैं, मतलब आपने देखा होगा बहुत से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आर यूजिंग काढ़ा ये सब। लेकिन क्या होता है, वंस द इन्फेक्शन रीचेज योर लंग्स तो ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो थोड़ा सा डिप्लीट होता है, तब आपके ऑक्सीजन की रीडिंग में जो ऑक्सीजन है वो थोड़ा कम आता है। अच्छा, ठीक है। इनटेक में यस डेफिनेटली यू कैन टेक प्रोटीन डाइट्स एंड ऑल, बट आई थिंक इफ इट हैज अटैक्ड योर लंग्स देयर इज नो ऑप्शन फॉर इट। यू जस्ट हैव टू कंट्रोल योर things by going to the physician, by checking your oxygen every 4 hourly, and अगर आपको कहीं depletion लगता है immediately search for the beds. मैम, लोग CTI स्कैन करवाते हैं। Yes, HRCT। जी, HRCT। तो मैम ये HRCT ऑक्सीमीटर में क्या देखने के बाद तुरंत HRCT करा लेना चाहिए? मैं इस बारे में बोलना चाहूंगी कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आया, आपका CT वैल्यू जो पॉजिटिव रिपोर्ट में सपोज 18-19 है, ठीक है, आप इमीडिएटली अगर जाएं, अगर आपने अर्ली चेक कराया है तो आई एम टॉकिंग अबाउट पेशेंट्स हु हैव चेक्ड इट अर्ली। मैम, 0 से बात करते हैं। हाँ, RT-PCR का चेक हुआ, हाँ, RT-PCR आया पॉजिटिव, यस। अब आगे क्या? RT-PCR पॉजिटिव आया, ठीक है,
डोंट पैनिक, आप मेडिसिन लेना स्टार्ट करिए। ठीक है। उसके बाद 3 से 5 दिन बाद यू गो फॉर HRCT, क्योंकि तभी आपका रिपोर्ट जो है वो एक्यूरेट आएगा। आई एम सीइंग पेशेंट्स जो अर्ली सिम्टम्स उनको आ जाते हैं, तुरंत वो RT-PCR कराते हैं एंड सेम डे दे गो फॉर HRCT चेस्ट, तब उनका वैल्यू कम 0 और 5 डेज के बाद जब वो वापस कराते तो इट कम्स बाय 8 to 10। सो योर एक्यूरेट वैल्यू इट डेफिनेटली कम्स आफ्टर 4 to 5 days। नाउ इफ योर CT score is 1 to 5, definitely it is controlled by medicines, but 5 to 10 it is again controlled by medicines, but under the guidance and under the जो injections दे रहे हैं physicians उनके अंडर में। If it is above 12 then you have to worry and you have to think कि हमको hospitalize होना है या नहीं होना है, but again even if it is 12 it completely depends upon your oxygen saturation. If it is 12 but you are maintaining the oxygen saturation then no need to panic. मैम किसी का HRCT स्कोर आया 16, Yes. शुगर है जी 54 एज है जी ऑक्सीजन 96 है, जी। क्या करें? सी ऑक्सीजन 96 है, शुगर है, कोमॉर्बिडिटी है, HRCT आप कह रहे हैं 16 है, then such patients I believe they should get hospitalized. ओके। मैम ऑक्सीमीटर से हमको ये पता चल जाता है कि ऑक्सीजन लेवल क्या है और हमारा पल्स रेट क्या है। पल्स रेट के बारे में थोड़ा सा समझाएं मैम, कितना होना चाहिए? पल्स शुड बी 72 beats per minute, बट कभी कभी मैंने बताया जैसे आप स्ट्रेस्ड है, मैं अगर चल के आ रही हूँ, हाइपरटेंसिव हूँ, बहुत सोच रही हूँ, स्ट्रेस ले रही हूँ, मुझे कोविड हो गया तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इट कम्स बिटवीन 80 to 90, बट येस वंस इट इज अबव 120 गो फॉर चेकअप। ओके। देन यू आर अंडर द कैटेगरी दैट इज टैकीकार्डिया, मतलब आपका जो हार्ट रेट है वो ज्यादा है। मैम ऑक्सीमीटर को हमको समझना था, आपने हमको ऑक्सीमीटर समझाया। मैम क्या आप हमको ये समझा सकते हैं कि जो दूसरी लहर आई है, yes. मोदी लहर आई थी, देश ने मोदी लहर का साथ दिया, yes. लेकिन कोरोना लहर आई है, अब ये जो दूसरी लहर है इसको हम सह नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, कैसे इसको देखें हम? सी जब ये लहर आई मार्च में, तब क्या हुआ, लोगों ने इसको, तब हम लोगों की भी गलती है बहुत जगह, जब इनिशियल फीवर आता है तो लोग बोलते हैं हीट स्ट्रोक है, वायरल है, मौसम चेंज हुआ है, बट जब सेकेंड म्यूटेशन हो गया है तो आई रिक्वेस्ट, अगर आपको एक भी सिम्टम आ रहा है, गो फॉर द टेस्ट। व्हाट इज आवर प्रॉब्लम इज पीपल आर नॉट गोइंग फॉर द टेस्ट, so I just advise you go for the test because this second strain is really second strain के जो symptoms है they are uncommon as compared to the symptoms during the first wave, and they are more aggressive than that of the first wave. मैम जैसे किसी ने अभी आपने कहा कि चौथे 5वें दिन के बाद आपने अपना HRCT कराना चाहिए, तो मैम पहले ऐसा नहीं था, पहली वेव जब आई थी तो पहली वेव में हम पहले या सेकेंड या थर्ड डे करवा लेते थे, लेकिन इस बार जो वेव आई है या स्ट्रेन आया है ये 5वें या 7वें दिन अटैकिंग मोड में आता है, तो इसमें क्या करें? लास्ट टाइम भी इट वाज जो HRCT लास्ट टाइम क्या हो रहा था, पहले 3-4 डेज लोग यही सोच रहे थे बुखार है, सर्दी खांसी है, और 3-4 दिन उसी में निकल जा रहे थे। Then 5th day they used to go for the testing and 7th day for HRCT test. Okay. मैम आखिरी के 2-3 सवाल मेरे जी। मैम जिस तरीके से हम कोरोना वायरस को इस बार देख रहे हैं, क्या हमने घर में रहना ही हमारा सोल्यूशन है? Definitely. Stay home, stay safe. That is the only slogan I would say for right now. आप बाहर जाएंगे, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं इस ट्रेन में जिनका RT-PCR रिपोर्ट इज नेगेटिव, बट दे आर हैविंग द सिम्टम्स, उनके घर में भी लोग पॉजिटिव है बट दे आर नेगेटिव, पर HRCT स्कोर 6, 7, 8 आ रहा है, तो यू नेवर नो। मैम आपने 5000 से ज्यादा पेशेंट्स को ठीक किया है जी। क्या नागपुर की जनता अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कोविड और कोरोना वायरस को बहुत हल्के में ले रही है? यस, लास्ट 2 वीक से लोग थोड़ा अवेयर हुए हैं क्योंकि डेथ रेट्स बढ़ रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ इंजेक्शंस, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, तब लोगों में डर पैदा हो रहा है। उसके पहले तक दे वर वेरी कैजुअल। आई हैव सीन पीपल विदाउट मास्क,
लिटरली जब मैं रास्ते से ट्रैवल करती हूँ तो मैं भाइयों को, सब्जी वेंडर्स को, आई से एवरीवन टू वेयर योर मास्क्स, डोंट टेक इट सो लाइटली। मैम रेमडेसिविर का आपने अभी जिक्र किया, मैम रेमडेसिविर जब अवेलेबल ही नहीं है तो उसका ऑप्शन क्या है मैम? क्या उसका कोई ऑप्शन है? सी द थिंग इज, हमारे कंट्री में वी आर यूजिंग रेमडेसिविर, बट इन मेनी US countries we are not using remdesivir, they are treating them with antibiotics, they are mostly using ceftriaxone, sulbactam, amoxicillin, they are treating it with them। यहाँ पे भी इंडिया में भी जो रिमोट इंटीरियर्स है, जलगांव है, वहाँ पे they don't have access to remdesivir, they are treating their patients with just antibiotics and ठीक हो रहे हैं because they are taking the treatment early। इसमें एक इंजेक्शन चलता है पिपरासिलिन टैज़ोबैक्टम, then methylprednisolone which is a steroid। There are only 4 to 5 injections they play a role. One is piperacillin tazobactam, methylprednisolone, then enoxaparin जो पेट में दिया जाता है। These 3-4 injections they are playing a role। तो इंटीरियर्स में जहाँ पे रेमडेसिविर को एक्सेस ही नहीं है, they are treating their patients with these antibiotics। मैम होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन, इज इट हेल्पिंग? Yeah, definitely it is helping। तो मैम ये जो यू नो जिसको नॉन सिम्टोमेटिक कहते हैं, सिम्टम्स एसिम्टोमेटिक, सिम्टम्स नहीं है लेकिन सिर्फ खांसी है, या वो सिम्टम्स ही है एक्चुअली, लेकिन खांसी है या सर्दी है या सर दर्द है या बुखार है या डायरिया है, अब ऐसे कुछ सिम्टम हैं, आपकी RT-PCR आपने कराए या एंटीजन कराया, वो पॉजिटिव आ गया, पर आपका ऑक्सीजन लेवल है, आपका पल्स रेट बराबर है, नथिंग टू वरी। वी हैव अ स्ट्रैटा ऑफ सम मेडिसिन्स जिसमें हम फैविपिर देते हैं, फैविपिराविर। Just start with those medicines, doxy देते हैं, ivermectin देते हैं, start with those medicines, definitely वो वहीं पर recover हो जाएगा। You don't have to get hospitalized, no you have to get injected। Okay, मैम आखिरी के 2 सवाल आपसे। मैम ये जो दूसरा स्ट्रेन है, ये आप बार बार कह रही हैं डरिए मत, लेकिन ये डरा बहुत रहा है क्योंकि बहुत सारे डेथ रेट्स हम देख रहे हैं। मैम डेथ रेट का मेन रीजन क्या है? क्या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, बेड की अवेलेबिलिटी ना रहना, या रेमडेसिविर का अवेलेबिलिटी ना रहना, या शुरुआती दौर से ही गलतियां की जा रही है? सी बेड्स और रेमडेसिविर, दीज आर द सेकेंड ऑप्शंस। ठीक है, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लेट जा रहे हैं हॉस्पिटल्स। पहले 5-7 डेज हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, हाँ सर्दी होगी मैंने ये मेडिसिन ले ली, पैरासिटामोल ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। जब पेशेंट को लगता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल फॉल हो रहा है, तब वो जागता है और तब वो भागता है बेड्स के लिए। तो इमीडिएटली व्हेन यू आर डिटेक्टेड पॉजिटिव, स्टार्ट टेकिंग मेडिकेशंस एंड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, ताकि आपको एडमिशन की नौबत ही ना आए। बेड है या नहीं है, इंजेक्शन है या नहीं है, ये नौबत ही नहीं आए। अभी क्या हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस ही 6-7 दिन बाद आ रहा है। 6-7 दिन बाद दे आर गोइंग फॉर द टेस्टिंग्स। 6-7 दिन बाद वो लोग अपने आप को बोल रहे हैं कि हाँ हम पॉजिटिव हैं। जब पॉजिटिव हो कि आपको 6-7 डेज आ गया है, आपका निमोनिया फैल गया है, उसके बाद अगर आप रीच करेंगे हॉस्पिटल में, तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज हॉस्पिटलाइजेशन इफ योर ऑक्सीजन लेवल इज डिप्लीटिंग। मैम क्या मैम ये जो पूरा का पूरा वक्त आया कोरोना वायरस का, इसने एक इंसान को, मैं आप डॉक्टर हैं, शायद आप इसका जवाब बराबर दें, एक इंसान को इसने शारीरिक रूप से कमज़ोर किया है, आर्थिक रूप से कमज़ोर किया है, या मानसिक रूप से हम हमेशा से कमज़ोर थे? नहीं, इसने कमज़ोर तो किया है शारीरिक रूप से भी, क्योंकि एक बार आपको जब कोविड हो जाता है उसके बाद आपकी बॉडी को पूरा रिकवर होने में 6 months to 1 year लगता है। दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन। उसके बाद मानसिक रूप से तो हाँ, एक मानसिक पैनिक होता है कि अगर हमारे घर में कुछ हो गया तो व्हाट विल बी नेक्स्ट। एंड आर्थिक, क्योंकि लॉकडाउन है, काम नहीं है, तो आर्थिक रूप से भी इस वायरस ने हमको हर तरह से झंझोड़ दिया है। दिस इज व्हाट आई से। Ma'am, one thing you like to say to the citizens of the Nagpur city? I just have one appeal with our people in the city of Nagpur. If you get one symptom and if you find that you have been contacted with a person who is COVID positive and you know that you haven't been positive before in the first wave, you don't have antibodies, just go for the tests. Don't ignore. People are not going for the tests. If the maids are coming to your house, for your people, just ask them to wear masks, because in the second strain what I am seeing is because of the maids. I have seen many families where it has been infected because of the maids.
आई हैव सीन सम फैमिलीज जिनके यहाँ पे बहुत दिनों से मेड्स ही नहीं थी, एंड इमीडिएटली दे हैव कॉल्ड सम मेड्स, उनके थ्रू ये ट्रांसफर हो गया, एंड दे आर फुली क्वारंटाइन, दे डोंट गो एनीवेयर। सो व्हाट आई से इज जस्ट बी अवेयर, स्टे होम, स्टे सेफ, डोंट पैनिक, इट इज जस्ट अ डिजीज, इट विल गो विद ईज। मैम आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, और आपके जैसे लोग जिन्होंने 5000 से ज़्यादा लोगों को ठीक किया है, आप अपना 24 घंटा लगाकर लोगों को ठीक करने में लगी हैं, जब आपके जैसे लोगों से मुलाकात होती है तो एक इंस्पिरेशन मिलता है। एक सर मैं ट्रीट करते करते खुद भी पॉजिटिव हो गई थी। अच्छा, यस। तो वो तकलीफ आपको शायद पूरी पता है। आई नो व्हाट हैपेंस। सबसे पहले तो जो वायरस इफेक्ट करता है, फिजिकल तो करता ही है, माइंडसेट पे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो आई वुड से टू द पीपल, अगर हो भी जाता है तो उस पर दिमाग में मत आने दीजिए उसको, डोंट पैनिक। आप पैनिक करेंगे आपका सैचुरेशन फॉल होगा। लेकिन मैम आप लोगों को ठीक करते रहिएगा और आप बीमार मत पड़िएगा। मैं जनता की सेवा के लिए तत्पर खड़ी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसे फ्रंटलाइन वॉरियर्स को ही हम सैल्यूट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आपके जैसे लोग इस शहर को कोरोना फ्री बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो नहीं बनाएंगे, वी आर जस्ट एंजल्स, वी आर जस्ट मैसेंजर्स ऑफ गॉड। जो बनाएगा वो ऊपर वाला ही बनाएगा, ऊपर वाला बनाएगा, और वो हमको सिग्नल्स दे रहा है और हम कर रहे हैं, और शायद लोगों को भी सिग्नल समझना चाहिए। यस। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना वक्त दिया। आज हर्षा चगानी मैम ने एक बहुत अच्छी बात हमको समझाई कि हम सब एक जरिया है एक बात पहुंचाने का। ऊपर वाला हमें इशारा दे रहा है और हम ये बात नहीं समझ रहे हैं, ना समझा पा रहे हैं। नागपुर गधों का नहीं, शेरों का शहर है, लेकिन अब शेर समझ नहीं रहा है तो दुनिया क्या कहेगी? गधा। तो गधा मत बनिए, शेर बनिए, शेरनी बनिए और दिमाग लगाइए। आज हमने सीखा ऑक्सीमीटर कैसे इस्तेमाल करते हैं। जिनको नहीं समझा है वो वीडियो वापस से देखें, और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी समझ में आए कि ऑक्सीमीटर का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। दिमाग का इस्तेमाल करें, पैनिक बिल्कुल ना करें और घर में रहें, क्योंकि अगर आप घर में रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। जय हिंद।